हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों। क्राइम की एक ऐसी सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं और इसका हेडलाइन है परियों का बाजार। बाजार में लड़कियों की नीलामी कैसे होती है और बाजार में लड़कियां बिकती कैसी हैं, वो रहती हैं या उन्हें मजबूरी से लाया जाता है, या उनकी क्या मजबूरी होती है जो इन्हें या काम करने के लिए अंदर से उत्साहित करता है और वो मजबूरी में करती हैं, क्या परेशानी होती है। ये सारी कहानी आपको डिटेल्स में सुनाते हैं। एक प्रज्ञा नाम की लड़की थी जिसके पिता का नाम मोहन था। मोहन बहुत ही अच्छा ईमानदार आदमी था। वो शुरू में अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया था। उसको उस बिजनेस में काफ़ी लॉस हो गया था, तो उसके सिर पर काफ़ी कर्जा आ गया था। सारा दिन टेंशन में रहता और उस कर्जे को कहाँ से चुकाऊंगा ऐसे करके कुछ बातें अपने परिवार वालों से कहता, बट वह मन ही मन बहुत उदास रहता था। तो उसकी बेटी जो है एक दिन केक बनाई थी उसके लिए, तो लेकर आई, बोलती है पापा आपका बर्थडे है, मैंने आपके लिए केक बनाया है, उसे खिलाती है। तो सब परिवार में बहुत खुश रहते हैं। लेकिन उसी टाइम एक राजू नाम के गुंडे की एंट्री होती है। जो है वह गुंडा बोलता है कि मोहन, तुमने मेरे से जो 7 लाख रुपए लिए थे वो लौटा दीजिए, क्योंकि 1 महीने का वक्त आपको बोला गया था, करीब 6 महीने का वक्त बीत रहा है, आपने मेरे पैसे नहीं दिए हैं और बिजनेस भी नहीं चल रहा है आपका। ये पैसे कैसे दोगे मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, क्योंकि मैं ये लास्ट वार्निंग देके जा रहा हूँ। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हारी जवान बेटी को कोठे पर बिठा दूंगा और इससे इसका दुगना वसूल करूंगा। वह बेचारा बंदूक की नोक पर करता क्या न करता। मोहन बहुत ही मजबूर था, क्योंकि अगर कुछ बोलता भी तो उसे वो गोली मार देता राजू। मोहन बहुत उदास था। वो आप सारी बातें जो है अपनी पत्नी को बताता है। उसके पत्नी के भाई का नाम राहुल था, जो कि प्रज्ञा का मामा लगता था। सारी बात जो है उस मोहन की पत्नी ने राहुल को बताया कि भाई साहब आप मेरे घर आ जाइए, ऐसी ऐसी बातें हैं। राहुल दरअसल शहर में रहता था, तो प्रज्ञा का मामा लगता था। तो राहुल से उसकी बहन जो है यानी प्रज्ञा की मम्मी प्रज्ञा की नौकरी लगवाने की बात बोलती हैं कि आप प्रज्ञा की नौकरी लगवा दीजिए, क्योंकि अगर हमारी बेटी नौकरी करेगी तो जो भी कर्जा है हमारे पति के ऊपर ये भी चुकता हो जाएगा और सारी परेशानी भी दूर हो जाएगी। लेकिन अब बेटी जवान थी, तो मोहन सोचता है कि शहर की रीति रिवाज कुछ अलग ही हैं, मैं अपनी बेटी को नौकरी करने की इजाज़त नहीं दे सकता। लेकिन अगर प्रज्ञा का इरादा ही है तो कोई बात नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है इसके लखनऊ जाने से। तो किसी तरह सबको मनाता है। राहुल जो है बोलता है कि जीजा जी मैं तो हूँ ही प्रज्ञा के साथ, और एक आपके साथ पड़ोस की लड़की जिसका नाम बिंदिया है वो भी नौकरी के लिए बोल रही है। तो प्रज्ञा और बिंदिया जो है एक साथ ही होटल में मैं लगवा दूंगा, तो दोनों साथ ही रहेंगी, साथ ही नौकरी करेंगी। चिंता की कोई बात नहीं है, आप लोगों को जो है हर अपडेट देता रहूंगा, आप अपनी बेटी को मेरे साथ भेजिए। तो विश्वास के साथ जो है मोहन अपनी बेटी को, प्रज्ञा को और एक गांव की लड़की थी बिंदिया, दोनों को साथ में भेज देते हैं। वह दोनों को कार में बिठाता है, लखनऊ के लिए रवाना हुआ था। लेकिन रास्ते में राहुल ने दोनों लड़कियों को लड्डू खिलाया, बोला कि आप लोग अब नौकरी पे जा रही हैं, खुशी की बात है, नौकरी करेंगी, 4 पैसे आएंगे, कमाने लग जाएंगी, ये लो मुंह मीठा करो। तो दोनों लड़कियां जो है प्रज्ञा और बिंदिया जैसे ही लड्डू खाती हैं, लड्डू में कुछ नींद की गोलियां मिलाई गई थी, बेहोशी की। दोनों को बेहोश कर दिया जाता है और उनका राहुल जो है दोनों लड़कियों का फोन ले लेता है, प्रज्ञा और बिंदिया का, उसमें से सिम निकाल कर तोड़ देता है और फोन भी फेंक देता है। और उन दोनों लड़कियों को ले जाकर मुंबई के चांदनी चौक बाजार में एक डांस बार में बेच देता है। और करीब 1 हफ्ते का वक्त बीता। प्रज्ञा के पिता और बिंदिया के पिता की बात जो है अपने बच्चियों से नहीं हो पा रही थी, तो उन लोगों ने राहुल को बुलाया जो है कि मेरी बेटी कहाँ है, 1 हफ्ते हो गया, मेरे को बात भी नहीं हो पा रही है और ना ही तुमने जो है कोई बात करवाई, ना तो कोई अपडेट दी। राहुल बोलता है पिताजी वो लोग अब अच्छे से अपना काम कर रही हैं, दिन भर बिजी रहती हैं, इसलिए जो है उनका फ़ोन भी ख़राब हो गया है।
तो मैं आपकी जाते ही बात करवा दूंगा, लेकिन यहाँ कहकर राहुल वहां से चला जाता है। और फिर से 1 हफ्ते का दिन बीता, कोई बातचीत नहीं हुई, कोई अपडेट नहीं मिली। वहां उन दोनों लड़कियों का हाल ये था कि डांस बार में जो भी क्लाइंट आता उसके साथ रात बितानी होती थी। वो जैसा कहता वैसा करना पड़ता था, नहीं तो उन दोनों को खाना पानी नहीं दिया जाता था, उनके साथ टॉर्चर किया जाता था और मारना पीटना प्रताड़ित करना, सारी प्रकार की कंडीशन उनके साथ थी। वह दोनों मजबूर थी, मजबूरी में ये सब करना पड़ता था। तो इधर मोहन भी अपनी बेटी के दुख को जो है बांटने के लिए अपनी पत्नी से बोलते हैं कि तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, मेरी बेटी कहाँ है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। दोनों पति पत्नी पुलिस के पास FIR लिखवाने जाती हैं कि राहुल जो है मेरी बेटी को ऐसे ऐसे ले गया, उसके बाद उसे कहाँ रखा है क्या पता है, कोई अपडेट नहीं है। उसके बाद जो है पुलिस भी कहीं से पता लगाती है कि राहुल जो है एक लड़कियों का व्यापारी है, वह लड़कियां बेचता है। तो पता चलता है कि तुम्हारी बेटी को जो है बेच दिया गया है, बट मुंबई में बेचा गया है। कौन से डांस बार में बेचा गया है, कहाँ बेचा गया है, ये कोई पता नहीं है। तो पुलिस बोलती है कि मेरे पास देखो उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है, ऐसे मैं किसी को अरेस्ट भी नहीं कर सकता हूँ। इंस्पेक्टर बोलता है कि मोहन तुम मुंबई के सभी डांस क्लब में जाओ और जाकर जो है वहाँ अपनी बेटी का कुछ अपडेट मेरे को दो, तब मैं वहाँ आकर कुछ आपकी मदद कर सकता हूँ, ऐसे तो मिलना इम्पॉसिबल है। उसके बाद मोहन जाता है वहाँ के करीब 5 से 6 डांस बार में। वह जाता है बेचारा, पैसे भी खर्चा करता है, लेकिन उसकी बेटी का कोई पता वहाँ नहीं चलता है। तो एक सेट्टी का बार था, वहाँ से वो गुजर ही रहा था, तो सेट्टी साहब ने उसे देख लिया। सेट्टी बोलता है कि क्या हुआ, नए नए हो क्या? तो मोहन बोलता है हाँ साहब, ड्राइवर आदमी हूँ, रातें रंगीन करने के लिए आया हूँ, सोच रहा था कुछ नई और कच्ची कली कड़क मिल जाती, जिसकी उम्र लगभग 19 से 20 वर्ष की हो बस। तो सेट्टी बोलता है हाँ एक स्टॉक आया है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, बट उसकी कीमत 20,000 रुपये लगेगी। तो मोहन बोलता है साहब पैसे की टेंशन मत लो, पैसे मैं जो भी बोलोगे दे दूंगा, बट माल अच्छा होना चाहिए, लड़की अच्छी होनी चाहिए। सेट्टी ले जाता है वहाँ। तो उस डांस क्लब में विंध्या जो है नशे के इंजेक्शन में लेटी थी। तो वहाँ मोहन बोलता है कि सेट्टी साहब मुझे यही लड़की चाहिए। सेट्टी बोलता है कि इसकी तो अभी ट्रेनिंग चल रही है, नई नई आई है, बट अगर तुम पैसे दे रहे हो पूरे तो कोई बात नहीं, ये 4 घंटे के लिए लड़की तुम्हारी। उसे कितना भी जगाने का कोशिश करता है मोहन जो है, लेकिन वो नहीं जागती। तो सारी बात जो है पुलिस को फ़ोन करके बताता है मोहन। उसके बाद पुलिस वहाँ मौके पर आती है और डांस क्लब के मैनेजर सेट्टी को गिरफ्तार करती है, मारती पीटती है, अपने अकॉर्डिंग पूछती है। तो वह बताता है कि हाँ एक लड़की है जिसका नाम प्रज्ञा है, वो संजय सेठ के डांस क्लब में काम करती है। तो वहाँ वो लोग जाते हैं, मोहन भी साथ जाता है और अपनी बेटी को उन दरिंदों के चंगुल से बचाता है। और पुलिस भी उस डांस क्लब के मैनेजर को और सेट्टी को गिरफ्तार करती है। कहानी यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों।